हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो लास्ट डे का आपका एग्जाम रहेगा 13 फरवरी का। उसमें जो पहली शिफ्ट है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई और एग्जाम रहेगा, CHSL का एग्जाम आ रहा है, जीडी का एग्जाम आपका आज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आपका MTS का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम्स हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। उसी एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में CDS कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था अनिल चौहान। अनिल चौहान आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम्स में पीछे पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर के CDS हैं ये भारत के। पहले नंबर के कौन थे, तो विपिन रावत जो थे वो पहले CDS थे भारत के, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे जो न्यू अपॉइंटमेंट है उसकी बात करी गई है, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लेते हैं। जो बाकी शिफ्ट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। मेघालय के गवर्नर हैं BD मिश्रा। डायरेक्टर जनरल CRPF के SL थाउसेन हैं। होल टाइम मेंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनंत गोपाल कृष्णन रहेंगे आपके। PMUK के ऋषि सुनक। चेयरमैन ऑफ ICC ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। FIH के प्रेसिडेंट तायब इकराम। प्रेसिडेंट फिक्की के शुभ्रकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिक अर्जुन खारगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। चेयरमैन ऑफ गेल संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP अनीश दयाल सिंह। ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। बाकी आपको सेपरेट वीडियो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स के नाम से मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं जिनकी अभी शिफ्ट्स रह रही है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि खासी एंड जांतिया हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें आपसे खांसी पूछा गया था। बस खांसी जो पहाड़ी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मेघालय। मेघालय जो स्टेट है वहां पे आपकी लोकेटेड रहेंगी खांसी और जांतिया हिल्स। अगर हिल्स की बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स, सबसे पुरानी हिल कौन सी हमारी, तो अरावली रेंजेस रहेंगी। तो अरावली रेंजेस हमारी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में रहेंगी। कार्डमम हिल्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हैं। अनामलाई हिल्स भी आपकी केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे हैं। नीलगिरी हिल्स आपके बॉर्डर पे रहेंगी केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के। पलानी हिल्स तमिलनाडु में है। सतपुरा रेंजेस गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। विद्या रेंजेस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अब ये तीन आपकी मेघालय की रहेंगी जिसमें हमने दो कवर करी। एक आपकी, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ये तीनों आपकी कहाँ पे हैं, मेघालय में आपकी लोकेटेड हो जाती हैं। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम हुआ है, अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस इस ई बुक से आपको एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अगर आप अभी बाय करते हैं, आप किसी और एग्जाम के लिए बाय कर रहे हैं, तो आप पुरानी एनालिसिस को देखें, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इस ई बुक से उनको मैच कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, गारंटी रहेगी हमारी। तो ये आपके आने वाला जो एग्जाम है, CHSL का हो गया, CGL का हो गया, रेलवे का हो गया, MTS का हो गया, उसके लिए भी आप इसको ज़रूर बाय कर लें, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई जा रही है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए आपके 2021-22 वाले, 21 में होने थे, कोरोना वायरस की वजह से 22 में इसको पोस्टपोन किया गया। तो उनका आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था हरियाणा।
जो हमारी स्टेट रहेगी, हरियाणा हमारा राज्य रहेगा, उसमें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 को ऑर्गेनाइज किया गया। इसको फुल डिटेल में कवर करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। जो पहला एडिशन हुआ था 2018 में, वो आपका दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकेंड एडिशन 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। थर्ड एडिशन 2020 में गुवाहाटी आसाम में हुआ। आपसे फोर्थ एडिशन का पूछा गया था 2021 वाला, जो 2022 में पोस्टपोन्ड हो गया। ये आपका पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। इसका मैस्कॉट क्या था? तो धाकड़ इसका मैस्कॉट था और हरियाणा के द्वारा ही इसको जीता गया था। टोटल 137 मेडल हरियाणा ने जीते, जिसमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रोंज थे। अगर आपसे फिफ्थ एडिशन पूछा जाए 2022-23 का ये एडिशन रहेगा आपका। इसको भी 23 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि 22 में ऑलरेडी आपका फोर्थ एडिशन हुआ था। तो 22-23 का जो 5वां एडिशन है ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। महावीर जयंती किस महीने हमारी मनाई जाती है? इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक आपसे पूछी गई थी, तो इसमें आपका अप्रैल करेक्ट आंसर था। अप्रैल आपको गिवन ऑप्शन में था। अप्रैल के महीने में आपका महावीर जयंती को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 17 अप्रैल को ऑब्जर्व की जा रही है महावीर जयंती। जो 24th तीर्थंकर थे महावीर, उनके नाम पे आपका रखा गया है, उनकी जयंती रहेगी। और महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता होगा। और आपको एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है, जितने भी तीर्थंकर हैं वो आप जरूर पढ़ लें, आपसे आगे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको डिटेल से याद रखनी चाहिए। बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो हमने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें कवर किया था, पूरा ये टॉपिक कवर किया था। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरम अय्यर रहेंगे। कल हमने जो 5 ईयर प्लान है उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। 5 ईयर प्लान पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर वाइस चेयरमैन की बात करी जाए तो सुमन बेरी रहेंगे। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के बिहाफ पे बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को फॉर्म किया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? तो जो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है हमारे नीति आयोग के। आपसे सीईओ पूछे गए थे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था परमेश्वरम अय्यर। अगर आपसे वाइस चेयरमैन किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाएं अब, तो सुमन बेरी हो जाएगा। और चेयरमैन तो आप सबको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन डांस फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। चाओ या छड़ी, इसी तरीके का कोई छड़ी करके कोई डांस था आपका, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नाम जो है हमको पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है। तो कुछ डांसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लुद्दी डांस आपका पंजाब से रहेगा, आंकिया नट आसाम से है, लेजिम डांस है आपका महाराष्ट्र का, जाता जतिन बिहार से है, रौफ डांस जम्मू कश्मीर का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, गिद्दा है पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई डांस राजस्थान और गुजरात का रहेगा, यक्षगाना है कर्नाटका से। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है। बाकी डांसेस की जो सेपरेट वीडियो है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं डांस फॉर्म से रिलेटेड जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। What is the another name of solid कार्बन डाइऑक्साइड? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है, सूखी जो बर्फ होती है, वो बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। अगर बात करी जाए कुछ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का CuSO4 रहेगा, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म का CHCl3 रहेगा, जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ड्राई आइस जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ड्राई आइस जो है इसका फॉर्मूला होता है CO2, इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलेंगे। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लाफिंग गैस का होता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाइम स्टोन या फिर चौक का अगर आपसे पूछा जाए तो CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं।
फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई और फंडामेंटल राइट्स हो गई, इनसे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन 7-7, 6-6, 7-7 बार आपसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सेम टॉपिक से। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर ध्यान रखें, जो आपके आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक कर्तव्य भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें हमारा आंसर है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 आपका करेक्ट आंसर था। पार्ट 4A के अंडर ये आता है। ऐड किसके थ्रू किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसमें टोटल जब ऐड किए गए थे उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको अमेंड किया गया, ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। ये हमने कहां से बोरो किया है? तो रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, वो भी एग्जाम में काफी ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस की लोअर हाउस और अपर हाउस की आर्टिकल 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके आर्टिकल 148 के अंडर आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सारे आर्टिकल्स हमने कवर करे हैं। जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे वो सब आपको एक ही वीडियो में हमारी मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग पल्लवा डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी कंफर्म नहीं हो पाया है। आपसे कोई सी डायनेस्टी थी, कोई सा एम्पायर था जिसका राजधानी पूछी गई थी। अब पल्लवा एम्पायर था, ये आपको कंफर्म करना है कि पल्लवा डायनेस्टी का ही पूछा गया था या फिर किसी और डायनेस्टी का पूछा गया था। अगर पल्लवा डायनेस्टी का पूछा गया था तो कांचीपुरम आपका करेक्ट आंसर था। कांचीपुरम जो था ये आपका पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल था। पल्लवा डायनेस्टी आपकी आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का एरिया है उसमें मेनली फैली हुई थी आपकी पल्लवा डायनेस्टी। 4th से 6th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड रहता है पल्लवा एम्पायर का। अगर डायनेस्टीज की ही बात करी जाए तो कुछ फाउंडर्स की बात यहां पे कर लेते हैं डायनेस्टीज के। तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने, सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने, मुगल डायनेस्टी को बाबर ने, चोला को विजयला ने, पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने, पल्लवा को सिम्हा विष्णु ने, चौलक्या को पुलकेशी फर्स्ट ने, गुप्ता को श्रीगुप्त ने, राष्ट्रकूटा को दंती दुर्ग के द्वारा और तुगलक डायनेस्टी को आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में को विजिट करके आप जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।